लाजमी वो ईमान पर मरेगा ताकि क़यामत के दिन ईमान वाले के साथ जमा कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, लौकान अब्दैन तहाब्बा फिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वाहिदुन फ़िल मशरिक़ व आख़िरुन फ़िल मग़रिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा फ़यक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़ा फ़यक़ूलु हाज़ल लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फ़िय्या औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दो बंदे होंगे सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, एक दूसरे से प्यार करेगा सिर्फ़ इसलिए कि ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का मकबूल है, अल्लाह का प्यारा है। उसमें कोई लालच नहीं होगी, ये खालिस मोहब्बत होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर वो मोहब्बत होगी। वाहिदुन फ़िल मशरिक़ व आख़िरु फ़िल मग़रिब, एक मशरक़ का रहने वाला होगा, एक मग़रब का रहने वाला होगा, यानी उनके दरमियान एक मकान का फ़ासला होगा, एक कहीं का रहने वाला, एक कहीं का रहने वाला। मशरक़ और मग़रब की क़ैद इत्तफ़ाक़ी है, यानी एक किसी मुकाम का रहने वाला है, दूसरा किसी मुकाम का रहने वाला है। एक अल्लाह का नेक बंदा है, एक गुनहगार बंदा है, वो उस नेक बंदे से अल्लाह की रज़ा की खातिर मोहब्बत करता है। ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकान का ज़िक्र कर दिया, एक मशरक़ का रहने वाला, एक मग़रब का रहने वाला, यानी आपस में मिलने वाले नहीं होंगे। हो सकता है आपस में ना मिले हों या उनका ज़माना भी जुदा हो, कोई पहली सदी में गुज़रा है, कोई चौथी सदी में गुज़रा है, किसी ने 8वीं सदी में मोहब्बत की है पहली सदी वाले से। क़यामत के दिन अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में जमा फरमा देगा। यह अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा कि अल्लाह ताला उन दोनों को इकट्ठा कर देगा। ये नहीं है कि नेक बंदे के दर्जों में कमी होगी, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से जो छोटे दर्जे वाला होगा उसको उठाकर बड़े दर्जे वाले के साथ मिला देगा। वो कहेगा मौला करीम अन्ना ली हाज़ा, मेरे लिए ये क्या है, ये मुझे कैसे मुकाम मिल गया है, मैं तो इतना नेक बंदा नहीं था, मैं तो इतना सालिह बंदा नहीं था, ये तो तेरा प्यारा है, ये तो तेरा मकबूल है। अल्लाह पाक फरमाएगा हाज़ल लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फ़ीहा, याद कर दुनिया में ये वो बंदा है जिससे तू मेरी खातिर मोहब्बत किया करता था, जिससे अब जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको अहले बैत की ग़ुलामी नसीब हो जाएगी। जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से प्यार करता है उसको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से संगत नसीब हो जाएगी। कोई हज़रत हसन बसरी से प्यार करता है, कोई सैयदना ख्वाजा अबुल हसन शाज़ली से प्यार करता है, कोई हुज़ूर गौसे पाक से प्यार करता है, कोई हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से प्यार करता है, कोई हज़रत दाता अली हजवेरी से प्यार करता है, किसी को हज़रत बाउद्दीन नक्शबंद बुखारी से मोहब्बत है, किसी को हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल फ़ारसानी से अक़ीदत है, किसी को हज़रत सैयदना पीर मेर अली खां साहब गोलवी से अक़ीदत है। जिसको जिससे मोहब्बत और अक़ीदत होगी अल्लाह क़यामत के दिन उसको उसके साथ जमा फरमा देगा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ और अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ। फ़अरजू अन अकून माहुम फ़इन लम आमल बिअमालिहिम, अगरचे मेरे अमाल उन जैसे नहीं होंगे। सूरह तूर के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, ईमान में उनकी औलाद ने उनकी पैरवी की, उनकी औलाद काफिर नहीं हुई, अपने माँ बाप की तरह उनका ईमान था, अल्लाह और रसूल पर उनका ईमान कामिल था। अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान हकीम में अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम ईमान वालों के साथ उनकी औलाद को जमा कर देंगे, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, हम ईमान वालों के अमाल में कमी कोई नहीं करेंगे। यानी एक अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का सालिह बंदा है, साहिब ईमान बंदा दुनिया से चला गया। अब जब जन्नत में अल्लाह ताला उनकी औलाद को लाएगा तो औलाद के अमल इतने तो नेक नहीं होंगे, ईमान माँ बाप जैसा होगा। अल्लाह ताला औलाद को उठाकर माँ बाप के साथ मिला देगा। सवाल ये पैदा होता था कि हो सकता है माँ बाप की नेकियां कम कर दी जाएं और औलाद के साथ, फरमाया नहीं, ये हमारी शान के लायक नहीं है, ये हमारे फ़ज़ल के लायक नहीं है कि किसी को दर्जा देकर वापस कर दे। नहीं, हम दर्जे वालों को नीचे नहीं लाएंगे, नीचे वालों को दर्जा देकर दर्जे वालों के साथ जमा फरमा देंगे। उनके अमल में कोई कमी नहीं होगी, नीचे वालों को उनके साथ मिला दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला ईमान वाले के साथ उसकी औलाद को जमा कर देगा, नेक बंदे के साथ उसकी औलाद को जन्नत में शामिल कर देगा। लितक़र्रा बिहिम ऐनुहु, ताकि नेक बंदा अपनी औलाद को अपने साथ देकर उसकी आंखें ठंडी हो जाएं कि ईमान वाली औलाद मेरे साथ शामिल हो गई। अल्लाह ताला बंदे मोमिन को खुश करने के लिए, उसकी आँखों को ठंडा करने के लिए, उसके दिल को राज़ी करने के लिए अल्लाह उसकी औलाद को उसके साथ जमा फरमा देगा। हज़रत शेख सुलेमान बिन इब्राहीम कुंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह यनाबियुल मुवद्दा के अंदर फरमाते हैं फ़इज़ा कान हाज़ा
बेमुतलक़ ज़ुर्रियतिल मुमिनीना फ़बिज़ुर्रियति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला व अजदर। जब आम ईमान वाला बंदा उम्मती है उसके साथ इतना होगा कि उसकी औलाद को अल्लाह क़यामत के दिन उसके साथ मिला देगा, तो औलाद रसूल की शान क्या होगी जिनके सदक़े से सारी कायनात को ईमान मिला है। फ़इज़ा कान हाज़ा बिज़ुर्रियति मुतलक़िल मुमिनीना फ़बिज़ुर्रियति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला व अजदर। जब आम आले ईमान हैं उनकी औलादों को उनके साथ जमा कर दिया जाएगा, तो फिर औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्यों नहीं मिलाया जाएगा। मुस्लिम शरीफ के अंदर इसी बाब में एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सवाल पेश किया गया। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला रवायत करते हैं, जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ़ तरा फ़ी रजुलिन अहब्ब कौमन व लम्मा यलहक़ बिहिम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे के बारे में आपका क्या ख़्याल है जो किसी कौम से मोहब्बत करता है, लोगों से मोहब्बत करता है, वलम्मा यलहक़ बिहिम, लेकिन वो उनके साथ मिला नहीं है, उसकी मुलाकात नहीं हुई, वो उनसे मिला नहीं है लेकिन मोहब्बत करता था किसी कौम के साथ, किसी भी कौम से प्यार करता था, उनके साथ मिला नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलमरउ मा मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ उसको मोहब्बत होगी। जिस कौम से उसको प्यार था उस कौम के साथ वो इकट्ठा कर दिया जाएगा। जिसको अल्लाह ताला के मकबूल और महबूबों से प्यार होगा, क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला के मकबूल और महबूबों के साथ जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला के मकबूल और जो महबूब होते हैं उनका निशानी ये होती है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दिल में उनकी इज़्ज़त डाल देता है। जो लोग अल्लाह ताला की याद में रहते हैं, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से उनकी याद कराता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, दूसरे पारे में है, अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। हज़रत सैयदना ताजदार गोल्डा मुजद्दिद इस्लाम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स ने सवाल किया। उसने कहा कि मैं पाक पतन शरीफ गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि लोग फरीद करते हैं, तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ऐ ईमान वालो तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। उसने कहा आयत तो पढ़ी है। आपने फरमाया कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है अल्लाह उसका ज़िक्र करता है। अब अल्लाह का ज़िक्र यही होता है कि अल्लाह अपनी मखलूक से उसका ज़िक्र करवाता है। फ़रीद सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहा है, आज अल्लाह की मखलूक फ़रीद कर रही है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसका ज़िक्र करता है वो ज़िक्र ये होता है कि अल्लाह अपनी मखलूक से उसका ज़िक्र जारी करवा देता है। ये एक और हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ में, इसी बाब के पिछले बाब में, बाब है इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन हब्बहू इला इबादिही। अल्लाह ताला जब अपने बंदे से प्यार करता है तो अपने मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दहा जिब्रील। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, दहा जिब्रील, तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम बुलाते हैं, फरमाते हैं, इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु, ए जिब्रील मैं अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाह पाक जब अपने बंदे को महबूब बनाते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिब्रील मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। क़ाला फ़युहिब्बुहु जिब्रील, सरकार ने फरमाया फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। सुम्मा युनादी फ़िस समाए, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में आवाज़ लगाते हैं, आसमानों में पुकारते हैं। फ़यक़ूलो, जिब्रील आवाज़ देते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फ़लानन फ़अहिब्बुहु, ए आसमान की मखलूक अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। फ़युहिब्बुहु अहलुस समाए, फिर आसमान वाले उससे प्यार करते हैं। क़ाला, फिर फरमाया, सुम्मा यूदा लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर अल्लाह ताला
उस बंदे की मोहब्बत मखलूक के दिलों में डाल देता है। ज़मीन में मकबूलियत उसके दिल, अल्लाह की मखलूक के दिलों में डाल दी जाती है। अल्लाह की मखलूक उससे प्यार करती है, चाहे वो जंगलों में बैठा हो, बियाबानों में बैठा हो, अल्लाह की मखलूक का उसकी तरफ रुजू हो जाता है। वाइज़ा अबग़द अब्दन दहा जिब्रीला, अल्लाह जब किसी बंदे से नफ़रत फरमाता है तो जिब्रील को फरमाता है, ए जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से नफ़रत करता हूँ, तो जिब्रील भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर आसमान वालों में उसकी नफ़रत फैला दी जाती है, फिर ज़मीन वालों में उसकी नफ़रत फैला दी जाती है। ज़मीन वाले उसको नापसंद करते हैं जो अल्लाह का महबूब होता है, फिर ज़मीन की हर शय उससे मोहब्बत करती है। और अल्लाह ताला जिससे नफ़रत फरमाता है, ज़मीन की हर शय उससे नफ़रत करती है। अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब हज़रत बिशर हाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला के मकबूल और महबूब बंदे। पहले ये था कि शराबी थे, शराब की पी के शराब के नशे में धुत जा रहे थे। रास्ते में देखा एक कागज़ पड़ा है, उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। दिल के अंदर एक गैरत उठी कि ये उसका नाम है जिसने मुझे पैदा किया है। अल्लाह पाक के नाम को उठाकर बुलंदी पे रखा, खुशबू लगाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत बिशर को अपना महबूब बना लिया, अपने ज़माने के वलियों में बुलंद मुकाम अता फ़रमाया। हज़रत बिशर हाफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु नंगे पाँव अल्लाह की ज़मीन पर चलते थे। ये उनके अदब की एक अपनी सोच थी, मना तो नहीं है, लेकिन फरमाते थे ये अल्लाह का फ़र्श है, इस पे कैसे मैं जूती पहन के चलूँ। नंगे पाँव चला करते थे। जब तक आप ज़िंदा रहे, आपके शहर में जानवर गोबर नहीं करते थे, गंदगी नहीं करते थे, ताकि आपके नंगे पाँव कहीं आलूदा ना हो जाए, आपके पाँव के साथ वो गोबर ना लग जाए। एक दिन किसी नेक बंदे ने देखा कि शहर में गोबर पड़ा